11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव भी होगा, यानी कि बाई इलेक्शन भी कुछ जगहों की होगी जहां पर जो प्रत्याशी वहां पर अब नहीं है उसके जब बाई इलेक्शन करा जाएगा। तो इस तरह बिहार में अब चुनावी डंका बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक भी की गई थी और सुझाव लिए गए थे कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव कराया जाए। किसी ने 1 तो किसी ने 2 कहा था, लेकिन अब तमाम बातों का राय मशवरा लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर से भी पर्दा हटा दिया है और ये बता दिया कि बिहार में अब 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सस्पेंस से पर्दा उठा दिया कि आखिर बिहार में इलेक्शन कितने फेज में होगा। 2 फेज में इलेक्शन कराने के जो निर्णय है चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा। जानना चाहेंगे कैसे देखें इस पूरे निर्णय को जो चुनाव आयोग ने लिया है। ने कुल 17 नए प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में किया है और ये पहली बार बिहार विधानसभा से शुरू हुआ है जो अब पूरे देश में लागू होगा। सबसे बड़ी बात है कि 2 फेज में जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को पहले फेज का और 13 अक्टूबर को दूसरे फेज का होगा और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है 17 अक्टूबर और दूसरे जो फेज का है वो 20 अक्टूबर को होगा। नॉमिनेशन करने के बाद जो स्क्रूटनी होती है उसको 18 अक्टूबर को पहले फेज का और 21 अक्टूबर को दूसरे फेज का स्क्रूटनी होगा। नाम वापसी ले सकते हैं अगर उम्मीदवार चाहते हैं कि स्क्रूटनी के बाद अगर वो नाम वापस लेना चाहते हैं तो पहले फेज के नाम वापस लेने की तिथि को 18 अक्टूबर बताया गया है। वहीं दूसरे फेज के नाम वापसी की तिथि 21 अक्टूबर कहा गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मतदान जो है 6 नवंबर को होगा और 6 नवंबर पर को 121 सीटों पर होगा ये मतदान चुनाव और दूसरे फेज का जो 11 नवंबर को होना है उसमें 122 सीटों पर होगा। अब जी कौन कौन से विधानसभा होंगे वो अभी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जब पीसी होगा उसमें क्लियर होगा ये नाम। चूँकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन 5:30 बजे जब बिहार निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो उसमें ये बात सामने आएगी कि पहले फेज में जो 121 सीटों पर चुनाव होने हैं वो कौन कौन से सीट होंगे और दूसरे फेज में जो 122 सीटों पर चुनाव होने हैं 11 नवंबर को वो कौन कौन से सीटों पर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि मतगणना की तिथि जो है 14 नवंबर रखी गई है और चुनावी प्रक्रिया थोड़ा आगे पीछे होगा। तो इसको देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि 16 नवंबर को सारी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद नए सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो जाएगी पार्टियों के द्वारा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो 22 नवंबर को तक इस सरकार की का कार्यकाल है वो अब 22 तारीख से पहले ही नई सरकार बन जाएगी, ये एक संभावना दिखती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 243 सीटों पर 243 ईआरओ को रखा गया है। इसके बाद आप देख लीजिए कि लगभग 8.5 लाख चुनावी कर्मी इसमें लगाए जाएंगे। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हर बूथ पर सबसे ज़्यादा माने ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मतदाताओं को ही रखा गया है। ऑन एन एवरेज जो है हर बूथ पर 880 मतदाता हैं, जो कि ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है। रह गई बात कि जो चुनाव प्रक्रिया है पारदर्शी रहे, हर तरह से ठीक रहे, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कुल 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और दियारा क्षेत्र में 250 बूथ हैं और 197 बूथ जो हैं वहाँ जो मतदान कर्मी जाते हैं वो नाव के जरिए जा रहे हैं। 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए मने हैं जो युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार संख्या ये 14 लाख हो गई है।
और 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची जो शुद्धिकरण का कार्य हुआ है वह बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि BLO और BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के द्वारा नाम दिए गए थे उनके, और जो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, ये दोनों मिलकर के इस SIR को पूर्ण किया है और ये एक नज़ीर पेश किया है। ये बात कही है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। 40 ऐप्स हुआ करते थे चुनाव आयोग के पहले, अब सारे ऐप्स को कंपाइल करके एक ऐप में यानी कि ECI नेट में समाहित कर दिया गया है। अब एक ऐप के जरिए आप सारी जानकारी चुनाव संबंधित सारे प्रश्न के उत्तर वो आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पहली बार 100% यानी कि सभी बूथों पर 90,712 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, बिहार में पहली बार हो रहा है। ये पूरे देश में लागू होगा, लेकिन बिहार में ये पहली बार हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी एक शिकायत रहती थी कि उनके जो फोटो हैं ब्लैक एंड वाइट लगाए जाते हैं और जो सीरियल नंबर है वो छोटे होते हैं। तो इसको देखते हुए हर EVM पर बड़े से फोटो रंगीन लगेंगे और जो सीरियल नंबर भी होगा वो बड़े अक्षरों में होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मतदाता हैं उनकी सूची या उनके फोटो देख करके आराम से अपना मतदान उनके फेवर में कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई। तो कुल मिला के कहा जाए तो चुनाव आयोग ने सारे पत्ते खोल दिए हैं और 14 नवंबर के बाद यानी 16 नवंबर के बाद नई सरकार का गठन का रास्ता प्रशस्त हो गया है। जी राजीव जी, इसके पहले हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी से उनकी डिमांड थी कि 1 से 2 चरणों में ही बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो कराया जाए, और कई सारे ऐसी बातें जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे निर्वाचन आयोग ने क्लियर कर दिया, क्लैरिटी के साथ हर इन चीज़ों को बारीकी से बताया है। क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर होगी और हर सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। राजू जी देखिए, सारी चीज़ें मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्लियर कर दी हैं, क्रिस्टल है एकदम। कोई मनभेद या फिर मन में शंका किसी को नहीं रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने हर प्रयास किए हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी भी जो SIR की बात आ रही है, जो अंतिम सूची हुई है, अभी तक क्या है कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक आप अपने नाम कटे हैं या फिर आपके नाम नहीं आए हैं या फिर आपने सारे कागजात दिए थे उसके बावजूद भी नाम नहीं जोड़े गए हैं, तो ERO के पास यानी कि SDO लेवल के अधिकारी के पास जा करके आप अपने नाम को जोड़वा सकते हैं, उसमें सही करवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अब कहना माने जायज़ है कि चुनाव आयोग ने हर तरह की तैयारी पहले एक्सरसाइज कर ली। हर तरह के आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी उसने अपना जो काम करना था चुनाव के पहले का वो उन्होंने कर लिया। कल ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त पटना में थे और उन्होंने 2 दिनों तक पटना में पुरजोर मंथन किया, चुनाव को लेकर के तैयारियों को लेकर के जानकारी ली। अभी उन्होंने बताया कि वो पार्टी 12 रजिस्टर्ड पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मिला और उनसे सलाह मशवरा किया, अपनी कमजोरियों को जानने की कोशिश की। उसके अलावा वो ED अधिकारियों से मिले, पुलिस के नोडल अधिकारियों से मिले, हर जिला के जिलाधिकारी और SP और अन्य अधिकारियों से मिले, कमिश्नर हो या IG DIG हो। उसके अलावा मुख्य सचिव से उनकी मीटिंग हुई। सारे मीटिंग के बाद, सारे कवायद के बाद चुनाव आयोग यहाँ से जब संतुष्ट होकर के कल जा रहा था तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अब हम लोग कल देखते हैं, यहाँ से अभी दिल्ली निकल रहे हैं, दिल्ली में जा करके आपको चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देंगे। सो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी अब दे दी है कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, चुनावी डंका बज चुका है और अब धुआंधार प्रचार नेताओं की तरफ से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। अब देखना अहम होगा कि चुनावी डंका तो बिहार में बज चुका है, अब राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए।